अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। इसका नाम है कि पाकिस्तान से बाहर कैसे जाएं, आप मुल्क से बाहर कैसे जा सकते हैं। देखिए, अभी हम कोई यहाँ पे फ़िलासफ़िकल अभी बहस नहीं कर सकते कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ब्रेन ड्रेन क्या होता है, रिवर्स ब्रेन ड्रेन क्या होता है। आप में से जो लोग जाना चाहते हैं उनके सामने कुछ गुजारिशात कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ, कुछ गुजारिशात रखना चाहता हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप जाएं, आप खुद ज़िम्मेदार हैं। आप ना जाना चाहें, आप ना जाएं। लेकिन तजुर्बे से जो सीखा है, मेरा कोई 123 ममालिक का सफ़र हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैं सोचा मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान से बाहर आप आसानी से कैसे जा सकते हैं। पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट्स में से एक है। यानी पाकिस्तान में आप पैदा हो गए, पाकिस्तानी पासपोर्ट आपके पास है, तो बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं वीज़े के और तमाम चीज़ों के लिए, लेकिन हल्के हल्के इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप विकीपीडिया पे जाके, मैं यहाँ पे लिंक इन तमाम जितनी भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जितने आपको तरीके बता रहा हूँ, उन तमाम के लिंक्स यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो इस विकीपीडिया पेज पे चले जाएँ, जहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से ममालिक में पाकिस्तान का वीज़ा ऑन अराइवल है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, या फिर आप ETA है, वो ऑनलाइन जो वीज़ा होता है आप उसके थ्रू ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप $10 का वीज़ा ले सकते हैं अज़रबैजान का, वो 24 घंटे में आ जाता है। वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक कीजिए, मैं ढूंढ के वेबसाइट का लिंक यहाँ पेस्ट भी कर दूंगा, अप्लाई कीजिए, आप अज़रबैजान चले जाएँ। इसी तरह $10 के अंदर श्रीलंका का वीज़ा मिल जाता है। मालदीव्स का वीज़ा ऑन अराइवल है, आप कीनिया जा सकते हैं, तुनीसिया जा सकते हैं, मडगास्कर जा सकते हैं। बहुत सारे 25-26 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे या तो आपको चाहिए ही नहीं होता, या फिर आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। आप वहाँ पे कम से कम चले जाएँ। यकीन जानिए, जितने रुपयों में आप कैलाश या कालाम का ट्रिप करते हैं, उससे कम पैसों में आपका श्रीलंका का ट्रिप हो सकता है, उससे कम पैसों में आपका दुबई का ट्रिप हो सकता है, उससे कम पैसों में शायद आपका 2 से 3 दिन का मालदीव का या तुर्की का ट्रिप भी हो सके। मगर हम लोग वो नहीं करते। जब हल्के हल्के आप वीज़े ये सारे ठप्पे स्टैम्प्स लगवाएंगे अपने पासपोर्ट्स के ऊपर, तो आगे के वीज़ा आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो पहला तरीका तो ये है कि आप घूमने के लिए पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ। इससे फ़ायदा ये होगा, आपको एक्सपोजर मिलेगा, आप दुनिया देखेंगे, आप करेंसी एक्सचेंज करेंगे, टाइम जोन का फ़र्क आएगा, तो आपको एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी, और वो ये है कि किसी और का सच भी सच हो सकता है। हम लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त नहीं करते। एक बंदा अगर कुछ बोल रहा है तो हो सकता है उसके पास एक्सपीरियंस हो सकता है कोई तजुर्बा उसका ऐसा रहा हो सकता है उसके पास कोई दलील हो सकता है उसने बंद कमरों के अंदर कुछ मीटिंग्स ऐसी अटेंड की हों जो आप बाहर लोग मीडिया पे नहीं देख सकते। लेकिन जैसे ही आपको पता लगता है कि आप जो चाहते हैं या जो सोचते हैं या जो सुनना चाहते हैं वो आपके ख़िलाफ़ बोलता है, तो आप एकदम से सीख पाओ होके उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं और उससे बदजान हो जाते हैं। तो बाहर ट्रैवलिंग करने से, बाहर लोगों से मिलने से सबसे पहला जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपका दिमाग थोड़ा सा खुलता है। आपको पता लगता है कि किसी और का सच भी सच हो सकता है। आपको पता लगता है सवाब किसे कहते हैं, गुनाह किसे कहते हैं, जुल्म क्या है, जस्टिस क्या है, इंसाफ क्या है, मियाना रवि क्या है, एतदाल किसे कहते हैं, सब लोगों को एक जैसा साझा रखना, इक्वलिटी में रखना किसको किस तरीके से कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, रिस्क कमाना कैसे होता है, तमाम चीज़ें जो हमने अजम्पशंस ली हुई होती हैं पैदाइशी तौर पर या अपने माहौल से, उन सब के अंदर निखार आता है, उन सब के अंदर बेहतरी आती है, उन सब के अंदर करेक्शंस आती हैं। जैसे नहीं मार्केट अपने आप को करेक्ट करती है, स्टॉक मार्केट अपने आप को करेक्शन पे लेके आती है, रियल एस्टेट अपने आप को करेक्शन पे लेके आती है। इंसान को करेक्शन पे जाना हो तो वो सफ़र कर ले। तो मैं फिर कभी बात करूंगा सफ़र के कौन कौन से फ़वाइद होते हैं, वो आज का टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक तो है कि मुल्क से बाहर कैसे निकल सकते हैं, कैसे जाया जा सकता है। तो पहला तरीका तो टूरिज़म का है। दूसरा तरीका है पढ़ाई का। आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं। आपको अमेरिका जाना है, आप फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कीजिए। आप पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दीजिए। अभी कोविड के बाद ये हुआ है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी GRE टोफल की रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी है। आप फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में चले जाएँ। मेरे स्टूडेंट थे अहमद वकास, डॉक्टर अहमद वकास IBS अखर के अंदर। अब वो फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर माशाल्लाह से हो गए। तो आपको कोई ना कोई पाकिस्तानी प्रोफेसर किसी न किसी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा जो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। ना टोफल देना है, ना GRE देना है, ना कोई सेट का एग्ज़ाम देना है। आप सिंपल एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई क्यों नहीं करते? अप्लाई तो क्या करें ना। हम बहुत मरतबा डर के हमारे अप्लाई नहीं करते कि जी हमारा नहीं होगा। आपको किसने बोला है कि आपका नहीं होगा? सामने वालों ने भी अपनी डाइवर्सिटी के कुछ ना क्राइटेरिया मीट करने होते हैं कि हमने इतने पाकिस्तानी के बच्चे बुलाए, इतने हमने मुसलमान बुलाए, इतने फ़लाँ डाइवर्सिटी के बंदे बुलाए। उसकी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। आप अप्लाई तो करके देखें ना। अप्लाई करने से तो कोई आपको रोक नहीं रहा ना, कोई आपको नहीं मार रहा।
तो पढ़ाई के लिए अप्लाई कीजिए। अमेरिका के लिए फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, यूके के लिए शेवनिंग स्कॉलरशिप है, रोड स्कॉलर्स है, दुनिया भर में पीएचडी के लिए कोई पैसे नहीं देता। यूरोप के अंदर पढ़ाई फ्री है, आपको जर्मनी जाना है, स्वीडन जाना है। स्वीडन में अगर आप पीएचडी करते हैं साथ में वो आपको वहाँ की पीआर दे देते हैं। डेनमार्क में इसी तरीके से, कोपेनहेगन में जाके आप पढ़ सकते हैं। मैं क्योंकि पढ़ा हुआ हूँ वहाँ से, इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो भारत, तो आप पढ़ाई के लिए अप्लाई कीजिए। स्कॉलरशिप एक तरीका है, सेल्फ फाइनेंस दूसरा तरीका है। यूरोप में चले जाएँ, वहाँ पर पढ़ाई की फ़ीस ही नहीं है। 2-3 लाख रुपये आपको खाने पीने के लिए चाहिए होते हैं एक सेमेस्टर के। वहाँ पे आके आप इन ममालिक में 20 घंटे हफ्ते की जॉब कर सकते हैं, यानी रोज़ 4 घंटे का काम कर सकते हैं। उससे इतने पैसे आपको आराम से मिल जाते हैं कि अपना खर्चा पानी आप खुद उठा सकें। ज़ाहिर बात है आप पूरी फैमिली को नहीं ले आ सकेंगे, कोई बहुत लग्जरियस लाइफ नहीं जिएंगे, लेकिन अपना आराम से आप बहुत आराम से गुजारा कर सकते हैं। आप सिक्योरिटी गार्ड लग सकते हैं, ऊबर चला सकते हैं, इसके अलावा किसी कैफेटेरिया में काम कर सकते हैं। $8, $10, $15, £12 पर आवर बहुत आराम से मिल जाते हैं। यकीन जानिए, अमेरिका के अंदर टैक्सी चला के आप इतने पैसे कमा सकते हैं जितने पाकिस्तान के अंदर आप कोई शानदार जॉब पे भी नहीं कमा सकते, अगर आप में करने की हिम्मत है तो वो पैसा कमाना बाहर मुल्क में इतना बड़ा मसला है नहीं। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, पार्ट टाइम भी होती हैं, बाकी भी होती हैं। बेबी सिटिंग कर सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन की वजह से आप हज़ार काम कर सकते हैं। आपके पास पेपल होगा, आपके पास सारे के सारे कागजात होंगे, आपके पास बैंक अकाउंट होगा, तो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में आसान हो जाती हैं जो पाकिस्तान की वजह से थोड़ी सी मुश्किल हुई होती हैं। तो पहला तरीका तो पढ़ाई का है, उसमें आप स्कॉलरशिप पे जा सकते हैं, सेल्फ फाइनेंस पे जा सकते हैं, या किसी ऐसे मुल्क में जा सकते हैं जहाँ पे पढ़ाई के पैसे कोई नहीं है। दूसरा तरीका है फैमिली के थ्रू। आपका कोई फैमिली मेम्बर रहता है, वो आपको स्पॉन्सर कर दे, आप शादी कर लें, उसके थ्रू चले जाएँ। बिल्कुल वैलिड तरीका है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत सारी मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, आप चले जाएँ वहाँ के ऊपर, अपनी प्रोफाइल डाल दीजिए। अगर आपको बाहर मुल्क से कोई बंदी मिल जाती है जिसे आपसे शादी करने पर रजामंद है, आँख बंद करके चले जाइए, बहुत अच्छा है, कहीं से भी घाटे का सौदा नहीं है। तीसरा तरीका जो है वो है टैलेंट वीज़ा का। बहुत सारे ममालिक के अंदर बड़ी एक्यूट शॉर्टेज हो गई है वर्कर्स की। मिसाल के तौर पे अभी बरतानिया ने गुज़िश्ता दिन अनाउंस किया है कि उसको तकरीबन 10,500 लोग चाहिए जो कि पोल्ट्री का काम कर सकें, और जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह ये जो होती हैं बड़ी गाड़ियाँ वो चला सकें। उनके पास बंदे नहीं हैं। ब्रेक्सिट आया, सारे बंदे उन्होंने बाहर निकाल दिए, बंदों की शॉर्टेज पड़ गई। मिडल ईस्ट में जीसीसी में इसी तरीके से, अब न्यूयॉर्क में चले जाए हर दूसरा ड्राइवर आपको पाकिस्तानी मिलता है। अब मक्का मदीना शरीफ चले जाए हर दूसरा ड्राइवर आपको पाकिस्तानी मिलता है। तो ये जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं इसके लिए तो बहुत आराम से लोग जा सकते हैं। तो बहरहाल हम टैलेंट वीज़ा की बात कर रहे थे, तो यूके का टैलेंट वीज़ा है। जब मैंने उसकी वीडियो बनाई कोई 6-8 महीने पहले और लगाई, तो लोगों ने बोला ये नहीं मिलता। मैं कहा जी आप अप्लाई तो करें। उसके बाद ये यूट्यूब वीडियो देख के कोई 15-20 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अप्लाई किया, उसमें एक आध के अलावा तमाम लोगों को वहाँ का वीज़ा मिल गया। एक बच्चा जिसके पास बैचलर्स है, बोरेवाला से, उसको भी मिल गया। आप अप्लाई तो करें ना, उनको भी तो अपनी डाइवर्सिटी के क्राइटेरिया मीट करने होते हैं। उसका वीडियो का लिंक भी यहाँ पे नीचे मैं आपको दे रहा हूँ। उस वीडियो में तफसील से बताया आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे फॉर्म भरने हैं, कौन से लिंक से कहाँ जा सकते हैं। इसी तरीके से अमेरिका का वीज़ा, उसका नाम है ओवन वीज़ा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सेप्शनल वीज़ा, जिसे आइंस्टाइन वीज़ा भी कहते हैं। जब मुझे मिला था तो मेरे साथ उसको मिला था, वो गोल गडिट को, जो वंडर वुमन के अंदर जो एक्ट्रेसेस है उसको है। तो पाकिस्तान में जितने हमारे एक्ट्रेसेस हैं उनको आराम से मिल सकता है। जितने खिलाड़ी हमारे पास हैं उनको बड़े आराम से मिल सकता है, जो क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। अगर आपने ओलंपिक में मेडल जीत लिया है तो आराम से आपको आंख बंद करके ये वीज़ा मिल सकता है। अब अमेरिका जाइए, अप्लाई करने की देर है, कोई कोटा नहीं है, कोई कैप नहीं है, कोई H1 की तरह रिक्वायरमेंट्स नहीं है। सिंपल अप्लाई करें, अगले दिन आके आप ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड के लिए आपको वेट भी नहीं करना पड़ता। तो अमेरिका का ये एक्सेप्शनल ओवन टैलेंट वीज़ा है, जिसकी वीडियो का लिंक यहाँ पे नीचे मैं आपके पास दे रहा हूँ। सेम वीज़े का प्रोग्राम निकाला है दुबई ने, जिसे वो दुबई फ्रीलांस वीज़ा कहते हैं। उसमें आप फ्रीलांस भी अप्लाई कर सकते हैं, गोल्डन वीज़ा भी है, बिज़नेस वीज़ा भी है। फ्रीलांस वाला वीज़ा बहुत आराम से, हमारे पास इतनी बड़ी फ्रीलांसर्स कम्युनिटी है। हिशाम सरवर साहब एक माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके जितने चाहने वाले, जितने फॉलोअर्स हैं, वो आंख बंद करके इस दुबई फ्रीलांस वीज़ा पे अप्लाई कर सकते हैं। माल्टा ने अभी रेजिडेंस वीज़ा निकाला है 300 यूरो के अंदर। 300 यूरो के अंदर माल्टा की आपको 10 साल की रेजिडेंस मिल जाएगी। 5 साल बाद जाके अप्लाई कर दीजिए पासपोर्ट के लिए, 2-4 हज़ार उसकी फ़ीस है यूरो, आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाएगा। माल्टा की रेजिडेंस का मतलब ये है कि आपकी एंट्री यूरोप में हो जाएगी। 67 कंट्रीज़ में आप घर ले सकते हैं, आप गाड़ी ले सकते हैं, आप बिज़नेस कंपनी खोल सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप शादी कर सकते हैं, आप फैमिली पाल सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं 300 यूरो के अंदर। हम लोग अप्लाई नहीं करते, उसका लिंक भी यहाँ पे नीचे दे रहा हूँ। सिमिलर प्रोग्राम शुरू किया है ऑस्ट्रेलिया ने, बिल्कुल ऐसा ही प्रोग्राम है कोरिया का, बिल्कुल ऐसा ही प्रोग्राम है जापान का। जापान ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, उसमें अगर आप उनके किसी छोटे फिजी माउंटेन के आसपास के किसी गांव में रहते हैं, वो आपको घर फ्री दे रहे हैं। मेरा एक दोस्त गया है, 5 कमरे का घर फ्री उसको मिला है। जो लिंक्स वगैरह है वो नीचे मैं आपको दे रहा हूँ, अप्लाई कीजिए। ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं पता मुझे, लेकिन आप अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसी तरीके से कोरिया का प्रोग्राम है।
तो अमेरिका के अंदर अगर आप एग्रीकल्चरल ज़मीन लेते हैं, आप वायोमिंग साइड के ऊपर कहीं जाते हैं, या आपको $500 पे पर एकड़ ज़मीन मिलती है। $500 पर एकड़ तो पाकिस्तान में नहीं मिलती कहीं ज़मीन, अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सऊदी अरब ने न्यूयॉर्क सिटी अनाउंस किए, वो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। ये बहुत सारे दुनिया के ममालिक हैं जहाँ पर अगर आप करना चाहें तो आप जा सकते हैं। तो 10-12 ममालिक का ये टैलेंट वीज़ा है, इसको अप्लाई करना कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल फॉर्म भरना होता है। इवन आपको एम्बेसी भी नहीं जाना पड़ता, डायरेक्ट मुल्क में अप्लाई करते हैं। अगर वीज़ा मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा आपके पास आता है, आप उस मुल्क में जाते हैं, आप वहाँ के रेजिडेंस कार्ड ले लें। आपको पाकिस्तान आना है, नहीं रहना मुल्क में, ना रहिए, आप कार्ड लेके वापस आ जाइए। कम से कम आपके पास ऑप्शन तो मौजूद होगा ना। खुशकिस्मती से पाकिस्तान डुअल नेशनलिटी अलाउ करता है, तो आपको अपना पासपोर्ट सरेंडर नहीं करना पड़ता किसी और मुल्क के लिए। इसी तरह जो छोटे मुल्क हैं वहाँ जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए। लेटविया में अप्लाई कीजिए, लिथुनिया में अप्लाई कीजिए, इस्टोनिया में अप्लाई कीजिए, आप अप्लाई कीजिए स्लोवाकिया के अंदर, स्लोवानिया के अंदर, वहाँ O2 नेटवर्क है जैसा हमारा टेलीनॉर है। 2500 जॉब्स आएंगी, बंदे ढूंढ रहे, बंदे नहीं मिलते। आप ग्रीस चले जाएँ, आप हंगरी चले जाएँ, बाहर निकलना चाहें तो जायज़ तरीके से लीगल वे में बाहर जा सकते हैं। ऐसा ना करें कि जी विजिट वीज़ा अप्लाई करें और जाके गायब हो जाएं, या वो फ़ोटो चेंज करवाएं, या किसी एजेंट को पैसे देके कंटेनर्स में जाएं। जितने पैसे आप उधर लगाते हैं उससे 1/4 ऑफ दी अमाउंट के अंदर ना आप बहुत आराम से लीगल तौर पे बाहर जा सकते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर सोचिएगा। हम पाकिस्तानी बहुत मरतबा बहुत सी चीज़ों के लिए अप्लाई नहीं करते, सिर्फ ये सोच के कि हमें मिलेगी ही नहीं, हमारा नंबर नहीं आ सकता, हम इतने खुश नसीब हो ही नहीं सकते। अप्लाई तो कीजिए ना। जब आप हरकत करेंगे तो बरकत अपने आप आएगी। और ये ना हिजरत बड़ी काम की चीज़ है, बड़ी ज़रूरी चीज़ है। मुझे जब भी कोई शहर, कोई मुल्क तंग करता है तो मैं तो किसी दूसरी तरफ निकल जाता हूँ। इसी तरीके से मैं 123 मुल्क घूम चुका हूँ और 21 मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर चुका हूँ। आप कुरान शरीफ पढ़ें ना, वो उसमें एक आयत है, फ़ीमा कुंतुम, किधर से आ रहे हो। फरिश्ते पूछेंगे बंदे को, जब मर रहा होगा ना, प्रोसेस में होगा मरने के ना, खरखरे से जान निकल रही होगी, वो आके पूछेंगे फ़ीमा कुंतुम, किधर से आ रहे हो, किस हाल में रहे हो। तो बंदे बोलेंगे जी हम तो बड़े ज़ईफ़ थे, हम तो कमज़ोर बना दिए गए थे, बहुत कमज़ोर थे, मुल्क तो किसी और का था, हम गरीब लोग क्या करते हैं, मुल्क तो जरदारी साहब का था, या नवाज़ शरीफ साहब का था, या इमरान खान साहब का था। तो फरिश्ते उनको घूस मारेंगे, बोलेंगे अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी, कहीं और निकल जाते। तो अगर आप कहीं निकल सकते हैं जहाँ पर आप आराम से इस्लाम प्रैक्टिस कर सकें, जहाँ पर अपना ख्याल रख सकें, अपनी फैमिली का ख्याल रख सकें, आगे बढ़ सकें, दूसरों के लिए कुछ कर सकें, तो निकल जाना चाहिए। आप दरख्त तो नहीं है ना कि जहाँ पैदा हो गए वहीं खड़े रहना है और ज़िंदगी भर आप मूव नहीं कर सकते। इंसान है ना, मूव कर सकते हैं तो मूव कर जाइए। ज़मीन मुश्किल आपके लिए हो गई है तो कहीं और चले जाइए, और ज़मीन आसान है तो घूम फिर के वापस आ जाइए। कुछ ना कुछ सीख कर ही आएंगे। सफ़र में आज तक किसी बंदे को कुछ खोते हुए नहीं देखा मैंने, पाते भी देखा है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए मशअल राह साबित होगी, शायद कुछ जहन खुल सके आप लोगों का। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपको इसमें से किसी प्रोग्राम में वीज़ा मिल जाता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।